सिलेबस में पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो सिंपल सा दो दो कॉन्सेप्ट है। एक तो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, एक तो कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें आता भी है, एक तो कॉन्सेप्ट है सिंपल सा जो तुम्हें आता है, जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है प्यारे बच्चों? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ कुछ बातें पढ़ना है। तो फर्स्ट बात ये रहा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जो सेकंड जो बातें हैं वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ना है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में दो टाइप का एनर्जी मुझे पढ़ना है। क्या क्या? एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक पढ़ना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब क्वेश्चन कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होता है कि उसके पास कुछ रिएक्शन दे, मतलब वो एनर्जी जो कुछ वो रिएक्शन दे उसे क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। सिंपल सा बात है, वो एनर्जी किसी सिस्टम में वो एनर्जी जो रिएक्शन दे, है ना, जो रिएक्शन देगा उसे क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। जैसे मैं कुछ बातें बता रहा हूं, जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब प्यारे बच्चों, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लिया कोई यहाँ मास है, चलो मास लिया मैंने, हाइट मान लो h है, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो कि यहाँ पे जो पॉइंट मास है, ये क्या है? एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास, ठीक है। अब कोई बोले कि मुझे बताओ सर इसका एनर्जी क्या होगा, तो मैं लिखता हूँ mgh। सही बात है कि नहीं? तो mgh क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को हम हमेशा क्या लिखूंगा? तो u से डिनोट करूंगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? u इक्वल टू mgh। कोई मास ऐसा हो तो पॉइंट मास। लेकिन अगर कोई रॉड हो, अगर कोई मान लिया रॉड हो, उसका हाइट अगर h हो, कोई रॉड हो, मान लो कंटिन्यूअस मास हो, कोई रॉड ले लिया मैंने, उसका हाइट h हो, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो इसके रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कहां से लूंगा? तो सेंटर से लूंगा। तो सेंटर से लूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी यह कितना हो जाएगा? h/2। तो हो जाएगा mgh/2। ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इस रॉड में। अब तुम कहो सर कि बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब हुआ कि वो कुछ रिएक्शन देने वाला होता है। जैसे इस बॉडी पे देखो तो h हाइट पे है, अगर इसको मैं छोड़ दूं तो ये क्या देगा? रिएक्शन देगा, मतलब नीचे की ओर आएगा, कुछ वेलोसिटी प्राप्त करेगा। तो ये रिएक्शन दिया। अरे ये भी देखो हल्का सा, है ना, हल्का सा छोड़ दो तो हो सकता है मतलब हल्का सा हिट कर दो तो इसके पास एनर्जी आएगा, ये गिर जाएगा नीचे की। तो मतलब जो रिएक्शन दे उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों। जैसे U इक्वल टू mgh। अच्छा तुम बोलो कि इसको मैंने नाम क्या बोला? तो मैंने बोला नाम इसका पॉइंट मास। पॉइंट मास क्या होता है? कोई पूछा तो पॉइंट मास वो मास होता है जिसका ना तो कोई डायमेंशन हो, ना ही कोई उसका मतलब कोई डायमेंशन नहीं हो, मतलब कोई वॉल्यूम नहीं हो। सिंपल सी बात है। तो ये पॉइंट मास है और इसका सेंटर इसी में है, इसीलिए mgh होता है पॉइंट मास का। पॉइंट मास लाइक 1 ग्राम का ऑब्जेक्ट ले लो, 1 किलो का ऑब्जेक्ट ले लो यहाँ पे। लेकिन कोई कंटिन्यूअस मास है, मतलब ऐसा कोई लेंथ रॉड है, मान लो हाइट h हो, तो पोटेंशियल क्या लेंगे? mgh। मतलब h जो लेंगे वो कहां से लेंगे? तो सेंटर ऑफ मास से लेंगे। तो सेंटर ऑफ मास से h कितना है? h/2। तो h/2 लिया गया, सिंपल से mgh होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये बात समझ में आया? तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर तुम्हें कुछ सीखना है, बोलता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो इलास्टिक में जैसे स्प्रिंग, जैसे मान लो कि स्प्रिंग में एनर्जी कितना है, तो वो तुम्हें दिखाऊंगा बाद में। मान लो स्प्रिंग है, ठीक है, इसको स्ट्रेच करो, इसको स्ट्रेच करो और छोड़ दो। लो यहाँ पे स्ट्रेच किया, यहाँ पे m मास है, मैंने फोर्स लगाया, यहाँ पे फोर्स लगाया, है ना, यहाँ पे। अब सोचो कि अब जब मैंने फोर्स लगाया तो क्या इसमें कुछ एनर्जी था क्या? जब ऐसा स्प्रिंग था कोई एनर्जी नहीं था, लेकिन जब स्ट्रेच किया तो इसके अंदर एनर्जी आ गया। और अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये रिएक्शन देगा, मतलब ये इधर की ओर देगा, और हो सकता है कि ऑसिलेशन करे। क्या करे? ये ऑसिलेशन, मतलब इधर उधर डांस करेगा। सिंपल सा बात है। तो वो क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा बात है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हुआ? तो पोटेंशियल एनर्जी मींस हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी मींस हुआ है कि वो एनर्जी जो वो रिएक्शन दे, किसी बॉडी का वो एनर्जी अगर उस बॉडी को छोड़ दिया जाए उस पोजीशन से, उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी।
तो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, इसे क्या बोलेंगे हम? कॉन्फ़िगरेशन, और ये बोलेंगे पोजीशन। तो कोई बोले पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो प्यारे बच्चों इसको ऐसा लिखा जाता है, एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू, सिंपल सा बात है, एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू पोजीशन। पोजीशन मतलब मास, यहाँ पे है इसका पोजीशन के रिस्पेक्ट में पोजीशन, और कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप एंड साइज ऑफ इलास्टिक बॉडी। तो कॉन्फ़िगरेशन इसमें यहाँ तो स्प्रिंग यहाँ आ गया, कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल, है ना, ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सा बात है, किसी भी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन से जो एनर्जी आएगा उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग के सिलेबस में क्या क्या है, तो एक तो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो किस में आएगा? जो स्प्रिंग में आएगा। ये बातें समझ में आई नहीं आई? यस सर, आ गई सर। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा बात है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी में दो टाइप का मुझे पढ़ना है, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब जो मेरा जो मेन उद्देश्य है वो पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल सा बात है, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा सा डिटेल इसमें पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो ग्रेविटेशन एक चैप्टर है उसमें भी डिटेल आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा बातें पढ़ेंगे जो ग्रेविटेशन चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं हो। तो सिंपल सा बात है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या तो मैं तो सिंपल लिखाता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट डालो, उसी में ग्रेविटेशनल इलास्टिक सब में एक साथ करवा देता हूँ। तो सिंपल सा बात है, पोटेंशियल एनर्जी हेडिंग में डालेंगे। ये थोड़ा मैंने बेसिक में बताया है, बेसिक कैसे से होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं करूंगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसकी बातें मतलब करूंगा। प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में तुम्हें समझ में आ गया तो समझो कि तुम्हें वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें सिखाएगा बहुत कुछ, ठीक है। चलो हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। फर्स्ट देखो क्या क्या बातें हैं। चलो मैं कुछ बातें तुम्हें बताने जा रहा हूं। ये रेफरेंस लेवल है, क्या लिया मैंने, सुना पहले, ये रेफरेंस लेवल। अब तुमको रेफरेंस लेवल होता क्या है? रेफरेंस लेवल जहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? रेफरेंस लेवल। तो प्यारे बच्चों मान लो कोई यहाँ पे मास है, पॉइंट मास है, हाइट h है, ठीक है। ये अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इसका एनर्जी देखूं तो क्या कहूंगा? तो इसके रिस्पेक्ट में इस पे जो एनर्जी है, एनर्जी जो है m मास का, इसके रिस्पेक्ट में वो कितना है? तो सर हाइट इतना है तो mgh है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो मैं इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, रेफरेंस ये ले लिया, रेफरेंस लेवल ये लिया, रेफरेंस लेवल फिर से सुनना है, इसको क्या बोला मैंने? रेफरेंस लेवल, जहां से ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, जहां इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो या रेफरेंस लेवल बोलो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं, मान लो h1 हाइट है, इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या एनर्जी है? तो इसके रिस्पेक्ट में इसका जो एनर्जी है सर m मास का, वो है mgh1 है, और ये क्या है? mgh। इसके रिस्पेक्ट में इसका एनर्जी कितना है? mgh, और इसके रिस्पेक्ट में इसका एनर्जी कितना है? तो mgh1, क्योंकि h1 हाइट है। मतलब प्यारे बच्चों ये बात तो पक्का है, क्या पक्का है सर? कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना सर, वो डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बातें तुम्हें समझ में आई? क्या बातें बोल रहा हूं मैं? यस सर, समझ में आया सर। तो पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं तुम्हें एनएलएम में समझा रखा हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस होता है प्यारे बच्चों जो क्या हो, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो और जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, उसे क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये तो सिंपल से कहो, जहां पे ऑब्जर्वेशन फ्रेम है उसे बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल सी बात है, ऑब्जर्वेशन जिस फ्रेम से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब यहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो इसका एनर्जी अलग है, यहां से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो इसका एनर्जी अलग है। तो इसलिए लिखा गया पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट बात। सेकंड बात करते हैं, थोड़ा सीखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, ये तो ऐसी बात है जो ठीक है सर, आपने ये बात बताया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कुछ ऐसी बातें हैं, देखो तो
मैं कुछ तो बातें बताने जा रहा हूँ, ऐसी बातें जो बच्चों को पता बिल्कुल भी नहीं होता है। वो क्या बातें तो सुनना, बेसिक है थोड़ा, बच्चों को समझ में आता नहीं है बातें। जैसे रिफरेंस लेवल एक तो 1 ले लिया और एक रिफरेंस लेवल मैंने 2 ले लिया, मतलब 1 से भी ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं और 2 से भी ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, ठीक है। चलो, और बॉडी है, ठीक है, ए और बी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक समय बॉडी यहां पे था, अब ऊपर आया, बी पॉइंट पे आया, मतलब ए से बी ले जाया गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है ए से बी, मतलब ए से ये जो मास था इसमें ए पे था, अब ये बी पे ले जाया गया है मान लो। अच्छा तो मतलब तुम यहां से ऑब्जर्वेशन करो चाहे यहां से ऑब्जर्वेशन करो, जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो तो सेम ही होगा। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का, जो एनर्जी यहां है जो एनर्जी यहां है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो डिफरेंस होगा, चाहे तुम इस फ्रेम से देखो चाहे तुम इस फ्रेम से देखो, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या सेम बात होगा। यस सर, तो लिखा गया कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डू नॉट डिपेंड, वो डिपेंड नहीं करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। बात समझ आ रही है क्या बातें बोल रहा हूं मैं? क्योंकि प्यारे बच्चों जो एनर्जी डिफरेंस, मान लो एनर्जी यहाँ पे यूबी है यहाँ पे यूए है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, यूबी माइनस यूए। तो यूबी माइनस यूए जो एनर्जी डिफरेंस है, चाहे तुम 1 से ऑब्जर्वेशन करो चाहे 2 से करो, तो डिफरेंस एनर्जी वही रहेगा। यस सर, तो प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ डिफरेंस। ये बातें समझ में आई क्या? यस सर आ गई सर, समझ में आ गई क्या? यस सर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। एक बात और कुछ मैं तुम्हें सिखाना चाहूंगा तो सीखना। प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली अप्लाइड, या तो मैं ये बातें बाद में बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा, इज ओनली वैलिड या अप्लाइड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। जब कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा तो उस समय मैं बताऊंगा क्यों वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैं बताऊं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि पोटेंशियल एनर्जी जो कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो चाहे वो इलास्टिक हो, वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। प्यारे बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी का यूज होता है, ठीक है। एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी, और एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड होता है, ठीक है। अब ये बातें हो गई। अब जो हम जैसे तुमसे कोई ये पूछ दे कि एक छोटा सा मास है, हाइट h है, तो एनर्जी क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा mgh, कोई दिक्कत नहीं, इसका सेंटर यहीं पे है। लेकिन अगर कोई रॉड हो प्यारे बच्चों, और रॉड हो और ऐसा कुछ हाइट सेम हो, तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से लिखता हूं मैं, mgh कहां से, तो सेंटर से h/2, सही बात है क्या? यस सर, h/2, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई तुम्हें बोलता है कि ऐसा कोई मान लो ऐसा कोई रोड है, ऐसा रोड है, क्वाड्रेंट, कैसा क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट रोड है, क्वाड्रेंट शेप का रोड है, रेडियस r है, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस r है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है कि इसका बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, m मास है, रेडियस r बोलो, या तो मैं कहूं तो इसका रेडियस जो है वो हाइट के इक्वल ले लो, hh, कोई दिक्कत नहीं, मान लो जो इक्वल बना लो, hh है ना, इसको ऐसा बनाओ कि अच्छा लगे देखने में। देखो मान लो इसका रेडियस r, ठीक है। अब बताओ इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो प्यारे बच्चों ये जो रॉड जो इस शेप का है ना, इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हाइट पे होता है, जो कितने हाइट पे होता है, 2r/π। इसका सेंटर जो होगा ना वो 2r/π पे आएगा। जो सेंटर ऑफ मास में सिखाऊंगा, जो मैं अभी भी सिखाऊंगा, अभी बस 2 मिनट के अंदर ये बात मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्यों होता है।
तो अगर सेंटर अगर मिल गया, देखो इस रॉड का सेंटर यहाँ है, सेंटर ऑफ मास बोला जाता है, ठीक है। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास का सेंटर कहाँ है, यहाँ है, इसका मास का सेंटर कहाँ है, यही है, पॉइंट मास है, इसका मास का सेंटर यहाँ पे है। तो प्यारे बच्चों इसके रेफरेंस में लिखा जाता है mgh कितना 2r/π। मैं इसका प्रूफ भी अभी दे रहा हूं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। r कितना है, तुम अगर ये कोई बात नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी ऐसा लिख सकते हैं। मतलब प्यारे बच्चों, मतलब ये बात तो पक्का है कि mgh जो होता है ना, वो x क्या होता है, तो सेंटर होता है, मास का क्या होता है, सेंटर। तो सेंटर ऑफ मास h जो होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का मतलब जहां पे मास कंसीडर होता है किसी बॉडी में, वहीं तक का हाइट होता है किसी रिफरेंस लेवल से। मतलब इस रिफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में मैं सभी का एनर्जी निकाल रहा था। बात ये पक्का है, ठीक है। अब कोई बोलता है कि सर मुझे ये बताओ, सर ठीक है सर आपने ये बात सिखाया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो एक चीज बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जाता है इस टाइप से बॉडी का। तो वो बातें मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी की बातें सिखाने जा रहा हूँ जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो बातें करने जा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी का, थोड़ी करते हैं, देखते हैं क्या बात है। देखो चलो देखो, पोटेंशियल एनर्जी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पक्का सिखाऊंगा। तो कुछ बातें मैं तुम्हें सिखाऊंगा बड़ा ही शानदार तरीके से, देखते हैं करते हैं। देखो जैसे मान लो ये क्वाड्रेंट शेप का है, मैंने यहाँ पर चैन रख दिया, चैन रखो चाहे इस टाइप का रॉड ले लो, इसे कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ पे चैन रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या किया मैंने, चैन रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, चैन रख दिया। ये जो चैन था इनिशियली कुछ ऐसा था, इनिशियली चैन का मास ऐसा था। मैंने क्या किया, ये जो सर्कुलर ट्रैक है ना, इस शेप में रख दिया चैन को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका रेडियस r है, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, और ये है रेफरेंस लेवल, मुझे यहां से देखना है पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना है। अच्छा ये बताओ, अगर इस रेफरेंस लेवल पे अगर ये चैन रखा हो, तुम क्या एनर्जी बोलोगे, तो सर इस रेफरेंस लेवल पे अगर चैन रखा हो तो इसमें एनर्जी सर मैं बोलूंगा जीरो, क्योंकि से ये रखा हुआ है ही, हाइट तो कुछ है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, रेफरेंस लेवल पे जीरो होगा। तो ये प्यारे बच्चों ये देखो तो हाइट ऊपर है, यस सर, है कि नहीं, यस सर, ये बात तो पक्का है। तो कहीं ना कहीं इससे कुछ एनर्जी होगा, सही बात है क्या। अगर ये स्मूथ सरफेस हो, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ससर के नीचे गिर जाएगा, यस सर, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है। मुझे पता है कि यहाँ पर चैन रखा हो तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही होगा। तुम चाहो तो ये बात लिख लेना, मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो करते हैं, देखो मुझे निकालना है इसका पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों, कैसे निकालूंगा तो सीखो, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, सिखाता हूं मैं, देखो। अच्छा ये बताओ, पूरा मास m है, अच्छा ये बताओ dm 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 स्मॉल मास, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे हाइट जो है रेफरेंस लेवल से इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब यहाँ पे हाइट, ये हाइट क्या कर रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी सभी छोटा सा एलिमेंट का बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक छोटा सा एलिमेंट के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है सर। मतलब छोटा सा मास लो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यहाँ से हाइट इंक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी सभी का बढ़ते जा रहा है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है एलिमेंट का वो क्या है, तो वेरिएबल है सर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है सभी एलिमेंट का, एलिमेंट मतलब होता है छोटा सा प्रारूप, छोटा सा मास ले लूंगा तो उसका पोटेंशियल क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। मुझे पता है जहां पे किसी चीज का वेरिएशन होता है वहां पे इंटीग्रेशन यूज होता है, ठीक बात है। करते हैं, देखते हैं हम क्या करेंगे। यहां से एक छोटा सा विड्थ का डी थीटा का एक छोटा सा लेंथ का मास ले लेंगे हम, इसको क्या मान लूंगा मैं, मास। इसका लेंथ क्या है, डीएल लेंथ है, और थीटा के एंगल पे एक छोटा सा मास ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटा सा मास क्या है प्यारे बच्चों, थोड़ा देखो छोटा सा मास क्या है, ये छोटा सा मास है, ये डी थीटा है, ये रेडियस आर है, मुझे पता है ये लेंथ ऑफ आर्क ही तो है एक टाइप का, यस सर। तो लेंथ मतलब स्मॉल लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, तो रेडियस इंटू थीटा,
अरे लेंथ ऑफ आर्क वही होता है ना कि थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। यस सर। तो अगर मुझे एल जानना हो, अगर मुझे लेंथ जानना हो, लेंथ ऑफ आर्क, तो थीटा इनटू आर, थीटा यहां पर क्या है डी थीटा, डीएल, डीएल इज द स्मॉल लेंथ। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसका डीएम क्या तुम इसका डीएम निकाल सकते हो? क्योंकि अगर इसका डीएम पता चल गया प्यारे बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ये रेडियस आर है, ये थीटा है, तो ये जो हाइट है रेफरेंस लेवल से डीएम मास का वो कितना है, आर साइन थीटा है कि नहीं? यस सर। मतलब अगर मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखूं प्यारे बच्चों, अ स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डीएम मास, मतलब इस मास का, मतलब इस मास का पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो कितना लिखूंगा? मुझे पता है कि इसका जो हाइट है, यहां से हाइट कहां से, तो रेफरेंस लेवल यही तो है, कितना हाइट है प्यारे बच्चों, आर थीटा, यहां सेंटर से लूंगा हमेशा, तो आर साइन थीटा। अरे है कि नहीं? यस सर। मतलब इस सही बात है कि ये बहुत छोटा है, क्या ये थोड़ा बड़ा बन गया है ना, ये बहुत क्या प्यारे बच्चों छोटा है, मतलब ये हाइट कितना है, आर साइन थीटा है, हाइट है, द रेफरेंस लेवल से इसका हाइट क्या है, आर साइन थीटा, तो डी यू क्या हो गया, डीएम, जी एच, एच कितना, तो आर साइन थीटा। ये बातें समझ में आई तुम्हें क्या? यस सर, आ रही सर। मतलब प्यारे बच्चों ये डीएम मास था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, डीएम का वैल्यू निकालना है, डीएम निकालना है, कोई इसमें हार्ड की बात नहीं है, डीएम किस निकालना है तो सीखो। मुझे बताओ इसका लेंथ कितना है बच्चों, तो पाई आर बाय 2, मुझे है ना, आई आर बाय 2 ही तो लेंथ होता है, क्योंकि ये क्या है क्वाड्रेंट है, तो वन क्वाड्रेंट का लेंथ कितना होता है, पाई आर बाय 2। तो मुझे पता है कि पाई आर बाय 2 में, ऐसा सुनो, पाई आर बाय 2 लेंथ में कितना मास है, तो m मास है, m मास है। तो मुझे बताओ dl लेंथ में कितना मास, तो dl लेंथ में m बाय पाई आर बाय 2 इंटू dl, मतलब m बाय पाई आर बाय 2 इंटू dl, dl का वैल्यू कितना है, r d थीटा, r d थीटा, r कैंसिल, तो dm मास कितना है प्यारे बच्चों, 2m बाय पाई d थीटा, ये हो गया dm मास 2m बाय पाई इंटू d थीटा, ये हो गया dm मास। अब क्या लिखूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी लिख दूंगा, देखो dm 2m बाय पाई, ठीक है, d थीटा r साइन थीटा, अरे है कि नहीं? यस सर। तो du क्या आ गया, du आ गया 2m बाय पाई, ठीक है, r साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब प्यारे बच्चों बताओ थीटा का वेरिएबल कहां से कहां तक है, तो थीटा, एक तो थीटा देखो ये भी एलिमेंट है, तो थीटा क्या होना पड़ेगा, जीरो, तो जीरो से लेके कहां तक थीटा वेरिएबल है, तो 90 तक वेरिएबल है, क्योंकि जीरो लोगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा छोटा वाला, और 90 लोगे तो यहां से यहां तक आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से 90 के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा du का इंटीग्रेशन u, तो कितना आएगा 2, अच्छा एक बार g यहाँ पे छूट गया है, 2mg r बाय पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा 0 बाय पाई बाय 2, तो कितना mg है ना, 2r बाय पाई, मैं इसको अलग कर लिया 2r बाय पाई को, कॉस थीटा का होता है माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस 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 कॉस 0 cos 0 1 cos 90 0, ठीक है, cos 0 1, तो कितना वैल्यू आ गया mg, ये कितना बन गया, ये बन गया 1 1 प्लस 0 1, तो mg 2r बाय पाई, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें आएगा वो कितना आएगा, mg 2r बाय पाई। समझ आ गया नहीं आ गया? तो प्यारे बच्चों इस मतलब क्या होगा कि जो सेंटर होगा वो कहां होगा, 2r बाय पाई। याद है अभी मैंने रॉड बनाया था क्वाड्रेंट शेप का, वो आया था 2r बाय पाई, देखो 2r बाय पाई नहीं आया, यस सर आ गया। तो सिंपल सा लॉजिक बेस्ट ये है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी किसी का भी निकाल सकते हैं। तुमसे अगर ये बोल दे कि मुझे बता दो सर कि ये जो सिस्टम ये पूरा यहां से यहां तक इस पे चेन रखा हुआ है, इसका टोटल मास m है, इस टोटल मास कितना है, m है, टोटल मास इसका m है, ठीक है, और रेडियस r है, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो निकाल सकते हो। कौन सी बड़ी बात है, सब कुछ सेम है
है ना। मैं क्या करूंगा, सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या अंतर आएगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है पाई आर की लेंथ में m मास है, तो dl लेंथ में कितना मास, तो dm ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, क्योंकि थीटा 0 से पाई तक इंटीग्रेशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा बात है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि सर मुझे इसका आंसर बता दो सर क्या है। चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ प्यारे बच्चों। देखो क्वाड्रेंट शेप का चेन अगर हो तो पोटेंशियल एनर्जी निकाला जा सकता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो क्या करूंगा कि एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने डी थीटा, डीएल लेंथ का, डीएल लेंथ कितना है प्यारे बच्चों, आर डी थीटा, डीएम मास निकालना है। क्या निकालना है, डीएम मास। मुझे पता है इसका लेंथ कितना पूरा पाई आर, तो पाई आर में कितना मास, एम मास, तो आर डी थीटा में कितना मास, मतलब डीएल में कितना मास, ये डीएल ही तो है ना, डीएल में कितना मास, तो m बाय पाई आर इंटू डीएल, डीएल क्या आर डी थीटा, आर कैंसिल, तो m बाय पाई इंटू डी थीटा, ये आगे डीएम मास। बोलो ठीक है क्या। अब इसका एनर्जी लिख लो प्यारे बच्चों, इसका एनर्जी क्या है, du जो है वो dm gh है। मुझे पता है कि इस रिफरेंस लेवल के टर्म में निकालना है। ये हाइट कितना है, थीटा ले लिया, r sin थीटा बन गया। अरे ये r है ना पूरा, ये r है, तो ये कितना हाइट बन जाएगा, r sin थीटा, हाइट तो लेना है dm का, तो du क्या आ गया प्यारे बच्चों, dm gh कितना है, r sin थीटा, dm कितना है, m बाय पाई gr, ठीक है, sin थीटा इंटू डी थीटा। डीएम का वैल्यू रख दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। बोलो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, मुझे पता है ये थीटा वेरिएबल है, 0 से लेके कहां तक, पाई तक, 180 तक, तो 0 से पाई तक। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, mgr बाय पाई sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा 0 से पाई, तो mgr बाय पाई। बोलो ठीक है क्या, यस सर, माइनस cos पाई माइनस माइनस प्लस cos 0 है ना, ये बनता है -1 माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 1 2, तो ये आ गया mg 2r बाय पाई। मतलब इसका भी सेंटर जो होगा यहाँ से क्या होगा, 2r बाय पाई होगा। मतलब सिंपल सा बात है, पोटेंशियल एनर्जी मैं किसी का भी सिस्टम का निकाल सकता हूँ। बोलो ठीक है क्या, यस सर। तुमसे कोई बोल दे कि बताओ सर ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, अब बताओ चेन यहीं तक है, अब बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, तो मैं कहूंगा प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इसको लिखने के लिए क्या करूंगा, कुछ नहीं, यही एलिमेंट लूंगा और मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक 60 तक। सिंपल सा बात है। इसका पहले इसका मास m गिवन है, मानो टोटल मास कितना m है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है थीटा इंटू आर, थीटा कितना है, तो पाई बाय 3, मतलब इसका लेंथ है पाई आर बाय 3, ठीक है क्या, पाई आर बाय 3 लेंथ है, तो पाई आर बाय 3 लेंथ में m मास, तो सिंपल सा है, क्या लूंगा मैं, डी थीटा स्मॉल एलिमेंट लूंगा, डी थीटा, थीटा पे dl, अरे है कि नहीं, तो बताओ dl कितना आएगा, आर डी थीटा, अरे है ना, वही तो आएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आर डी थीटा में कितना मास, m बाय पाई आर बाय 3, आर डी थीटा, आर आर कैंसिल, कितना आ गया 3m बाय पाई इंटू डी थीटा। अरे ठीक है क्या, यस सर, 3m बाय पाई डी थीटा, ये dm आ गया। अब मुझे पता है कि यहाँ पे एनर्जी लिख लूंगा मैं, एनर्जी क्या लिखूंगा, dmgh, अच्छा h क्या है, मुझे पता है ये थीटा है, तो ये r sin थीटा, इसके रिफरेंस लेवल में प्यारे बच्चों बोलो हाँ या ना, यस सर। क्या निकल गया, du कितना आ गया, dm 3m बाय पाई, अरे है कि नहीं, gh कितना है, r sin थीटा, ठीक है क्या, यस सर। मुझे पता है r sin थीटा इंटू d थीटा, d थीटा रखूंगा ना यहाँ पे, यस सर। इंटीग्रेशन कर दो, कहाँ से इंटीग्रेशन है, तो 0 से 60 डिग्री इंटीग्रेशन कर दो प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 3mg बाय पाई, है ना, sin थीटा का माइनस cos थीटा, है ना, रख दो 0 से पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, इसको सॉल्व कर दो, रख दो, वैल्यू आ गई। तो सिंपल सा बात है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना भी हार्ड हो, मैं कहूंगा तुमसे बन सकता है, बोलो हाँ या ना, यस सर। अब तो बन जाएगा सर, बोलो कोई दिक्कत नहीं, सब कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों ऐसे तुम्हें तो बिल्कुल ही आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या, यस सर, ठीक है सर। अब थोड़ी बातें करते हैं डिटेल में, नहीं डिटेल में नहीं, इसी में कुछ बातें करते हैं। देखो
जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों, वो क्या क्वेश्चन आता है देखो थोड़ा सा। पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये चल रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों, ठीक है क्या? यस सर। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें सिखाया, क्या सिखाया है कि अगर कोई रॉड हो, कंटिन्यूअस रॉड हो, ठीक है, हाइट अगर h हो और मास हो ऐसा, तो ये अगर रेफरेंस लेवल हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया मैंने, mgh/2, मतलब कहां से लेते हैं, सेंटर ऑफ मास से। कोई कंटिन्यूअस रॉड हो ऐसा था, ठीक है। अगर तुमसे कोई ऐसा पूछे कि बताओ ये टेबल है, टेबल है, सीखना पहले कुछ बातें। बोलता है कि चेन है इस पे रखा हुआ, और कुछ चेन यहाँ पे ऐसा रखा हुआ, ऐसा ऐसा है पड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा पड़ा हुआ चेन, कोई दिक्कत नहीं, चेन ऐसा पड़ा हुआ है इस पे टेबल पे। बोलता है कि 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ चेन, 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ चेन, चेन का जो 1/3 है वो हैंगिंग कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, हैंगिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, हैंगिंग। मान लो ये जो चेन है, ये जो चेन था, इसका मास m है, इसका मास कितना है, सॉरी इसको अच्छे से बनाओ, ये जो चेन है, ठीक है, इसका मास m मान लिया और लेंथ कितना है l, मास m और लेंथ कितना है l। अब देखो यहाँ पे मास m और l लेंथ है टोटल, और उसको टेबल के भी कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट क्या है, हैंगिंग। बोलता है 1/3 जो है लेंथ चेन का वो हैंगिंग कर रहा है, 1/3 मतलब अब देखो बच्चों, जब देखो जो मैंने क्वेश्चन ये लिखा था, देखो उसको मैंने मिटा दिया था, देखना क्या क्वेश्चन था कि चेन कुछ यहां रखा हुआ था और कुछ चेन हैंगिंग था, ऐसे ऐसे था। आज पूरा लेक्चर में चेन का कॉन्सेप्ट तुम्हारे मन से जितना भी डाउट था ना, चेन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। चलो देखो करते हैं कुछ। ये बोलता है कि पहले जो चेन था ना वो कुछ ऐसा चेन था, ऐसा चेन था, m मास का और लेंथ n। बोलता है कि 1/3 ऑफ द लेंथ, 1/3 जो है लेंथ का 1/3 ऑफ चेन हैंगिंग वर्टिकली, है ना, हैंग कर रहा है, हैंगिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, हैंगिंग डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, हैंगिंग कर रहा है 1/3 ऑफ द। तो बोलता है रेफरेंस लेवल ये है, रेफरेंस लेवल कौन सा है, ये है रेफरेंस लेवल। तो बोलता है पोटेंशियल एनर्जी बताओ सिस्टम का क्या होगा, कुछ नहीं, हैंगिंग है, कोई दिक्कत नहीं, रेफरेंस लेवल ये। देखो मैंने सिखाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ हो और रेफरेंस लेवल यहां हो, तो इसका सेंटर मास में m हो तो कहां से लेते हैं, हाइट अगर h हो तो कहां से लेते हैं एनर्जी, तो सेंटर से कहां से, mgh/2, वो भी प्लस ऊपर, है ना, प्लस अंडरस्टूड है, प्लस है ना। ये नीचे है, नीचे है, इसका लेंथ कितना है 1/3, मतलब ये लेंथ है l/3 और ये लेंथ कितना हो गया, तो 2l/3। क्या तुम इसका मास बना सकते हो क्या? अच्छा ये बताओ, क्या जो चेन इस पे रखा हुआ है, रेफरेंस लेवल तो यही है, चेन इसी पे रखा हुआ है, क्या इसका कोई एनर्जी होगा क्या? क्योंकि रेफरेंस लेवल यही है, तो इस चेन का कोई एनर्जी नहीं होगा, तो टोटल जो एनर्जी होगा इसका एनर्जी तो 0 होगा। अब ये हैंगिंग है तो इस पे कुछ एनर्जी होगा, इसका एनर्जी कितना होगा, मान लिया इसका मास कितना है, m1 मास है जो सेंटर से लूंगा, और ये l/3 है, तो यहां से रेफरेंस लेवल से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l/6। क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा प्लस, है ना। अब चूंकि ये नीचे है तो मैं लिखूंगा माइनस, ठीक है, m1 g h कितना, तो रेफरेंस लेवल से सेंटर तक l/6। अब ये m1 मास क्या होगा, मुझे पता है कि l लेंथ में कितना मास है, m मास, तो l/3 लेंथ में कितना मास हो जाएगा, तो m/l इंटू l/3, l कैंसिल, कितना मास हो जाएगा, m/3, मतलब इसका मास हो गया m/3, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आ गया m/3 g l/6, पोटेंशियल एनर्जी आ गया माइनस mgl/18, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं, ये क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ गया यार।
अगर इसी चेन को मैं कुछ ऐसा रख दूं प्यारे बच्चों, देखो ऐसा रख दूं, देखो तो ऐसा रख दूं, देखो मैं यहां से यहां तक के या यहां से यहां तक के चेन को मास m1 मान लिया मैं, कोई दिक्कत नहीं, और यहां से यहां तक के चेन को मास मान लिया m2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है कि ये जो हाइट है वो हाइट l है और ये रेफरेंस लेवल है, तो इस रेडियस r है, तो बोलता है कि इसके रिस्पेक्ट में एनर्जी बताओ चेन का। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर एनर्जी बताओ तो इसका भी एनर्जी है और इसका भी एनर्जी है। इसके रिस्पेक्ट में जो एनर्जी है वो ऊपर की ओर है, वो कितना है m1, मैंने मास m1 माना यहां से यहां तक का चेन का, तो m1 g 2r/π, अभी मैंने सिखा है 2r/π क्या होता है ऊपर, तो प्लस, और नीचे है तो माइनस, माइनस कितना, तो नीचे मुझे पता है कि इस मास का सेंटर यहाँ है, तो ये दूरी डिफरेंस लेवल से कितना l/2, कितना मास है m2g l/2 है ना, ये क्या होगा m2g। समझ आ गया प्यारे बच्चों, ये टोटल एनर्जी होता है, चेन निकल गया। तो क्या मैं एनर्जी सर लिख सकता हूँ क्या? यस सर आप लिख सकते हो। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर बन जाएगा।